बच्चों स्टोरीज कंटिन्यू है हमारी, और स्टोरीज में हम लेके आए हैं द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट विच इज़ रिटन बाय झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी मैम की बात करते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं, झुम्पा लाहिड़ी मैम बहुत ही अच्छे से इस मैटर को लिख पा रही हैं, बिकॉज ये भी अभी बाहर ही विदेश में ही सेटल्ड हैं। और ये जो हमारी स्टोरी है, यह स्टोरी भी इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे चेंज, कनेक्शन, कंट्रोल, कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनमें हम अपना खुद का एडजस्टमेंट्स बैठा पा रहे हैं, अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो इंडिया से फ़ौरन जाकर सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपने इंडियन कल्चर्स और कस्टम्स को, रीति रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं भूला है। तो तैयार है ना हमारे साथ में बच्चों स्टोरी सुनने के लिए? तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर एंड द स्टोरी, पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है अपनी अपनी जो कॉपीज़ हैं उन्हें लेके बैठें। क्योंकि आप इसे राइट डाउन करेंगे। ओके, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑथर झुम्पा लाहिड़ी। इनका पूरा नाम हम देखते हैं बच्चों, नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिड़ी। नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिड़ी is the full name of Jhumpa Lahiri. She is an Indian Bengali born in London, United Kingdom on 11th July 1967. 1967 बॉर्न है और ये लंदन में ही, यूनाइटेड किंगडम में ही इनका बर्थ हुआ। बट ये एक इंडियन बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। एट प्रेजेंट शी लिव्स इन न्यूयॉर्क विद हर हस्बैंड एंड सन। इनका एक बेटा होता है, अपने बेटे के संग और हस्बैंड के संग में एट प्रेजेंट ये न्यूयॉर्क में ही स्टे कर रही हैं। शी इज़ एन अमेरिकन ऑथर नॉन फॉर हर स्टोरीज, नॉवेल्स एंड एसेज इन इंग्लिश। ये जो है अमेरिकन ऑथर हैं, और ऑथर हैं तो इनकी पब्लिसिटी किस रूप में हो रही है बच्चों, कि ये बहुत अच्छी स्टोरीज़ लिख रही हैं, नॉवेल्स पे भी इनका उतना ही हाथ है, और एसेज में भी ये इनकी कमांड बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे मैटर्स ये इंग्लिश में ही लिख रही हैं, एंड मोर रिसेंटली इन इटालियन, और अब तो वो इटालियन लैंग्वेज में भी लिखना शुरू कर चुकी हैं। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम हर कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999। 1999 में इनका एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था जिसका नाम था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़। उसी में से ही इस शॉर्ट स्टोरी को हमारे लिए एक्सट्रैक्ट किया गया है। अ बेस्ट सेलर इन 2000 बोथ इन यूएसए एंड एल्सवेयर। ये जो वॉल्यूम है, ये जो कलेक्शन है, ये बहुत ही बेस्ट सेलर के रूप में 2000 में मार्केट में आया था। ना सिर्फ यूएसए में बल्कि सब जगह ये बहुत अच्छे से, ये जो कलेक्शन है इनका, ये सेल आउट हुआ था। हर स्टोरीज रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ इंडियंस इन डिस्पोरिक सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल ऑफ एन इंडियन लिविंग अब्रॉड। ये जो स्टोरी है ये किसका वर्णन कर रही है बच्चों? जो इंडियंस हैं वो अब अब्रॉड में, विदेश में जाके रहने लग गए हैं। झुम्पा लाहिड़ी क्या करती हैं, ये ऐसे करैक्टर को हमें इस स्टोरी में बताती हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल इंडिया को फॉलो अप करता है। जैसे देखिए आप, इंडियन हु हैव बीन ब्रॉट अप इन ट्रेडिशनल इंडिया बट आर नाउ एनकाउंटरिंग द बैफलिंग न्यू वर्ल्ड यूएसए। ऐसे इंडियन जो पीपल्स हैं जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, बट अब वो वहाँ पे अब्रॉड में सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पे न्यू वर्ल्ड में रहते हुए भी वो अपने कल्चर को बनाए रखते हैं। यह है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू हम सब के लिए। हम कह सकते हैं गर्व की बात है कि झुम्पा लाहिड़ी ने हम सबको इंडियन कल्चर से वापस रूबरू करा दिया है। नो डाउट हम सब इंडियन कल्चर को फॉलो अप करते हैं, बट फॉरेन में जाके इसके इम्पोर्टेंस समझ में आना और उसको शब्दों में ढालना झुम्पा लाहिड़ी का ही वर्क है। शी गॉट मैनी अवार्ड्स एंड इन अवार्ड्स सेक्शन वी आर रीडिंग अबाउट हर पेन हेमिंगवे अवार्ड 2000 इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो कलेक्शन है 1999 का, उसी के लिए इनको
पेन अवार्ड और हेमिंगवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ में ही पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2000 इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी, इसी कलेक्शन को पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट कलेक्शन झुम्पा लाहिड़ी का है, और उसी में से ही एक स्टोरी हम सबके सामने यहाँ पर पढ़ने के लिए पेश है। फ्रैंक ओ'कॉनर इंटरनेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड, एक और इनको मेन अवार्ड दिया गया, फ्रैंक ओ'कॉनर इंटरनेशनल शॉर्ट स्टोरीज अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है इनका नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2014। 2014 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये बंगाली पोएट हैं और बंगाली बॉर्न है ये। तो नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2014 का इनके वर्क्स के लिए इनको दिया गया है। पैन ओ हेनरी अवार्ड 1999 एंड एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं झुम्पा लाहिड़ी की स्टोरी। अबाउट द स्टोरी में इसकी समरी कवर अप कर रहे हैं बच्चों, वन बाय वन आप रीड आउट करिए मेरे साथ में। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट बाय झुम्पा लाहिड़ी इज अ स्टोरी ऑफ चेंज, कनेक्शन, कंट्रोल, आइडेंटिटी एंड स्ट्रगल एटसेट्रा। यह जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं इसमें झुम्पा लाहिड़ी ने कई सारी चीज़ों को समावेश किया। देखिए वो हम सबको एक न्यू वर्ल्ड में, इट मीन्स इंडिया से हटके अब्रॉड में ले जाने की बात कर रही हैं, वो इंडिया से कनेक्शंस की बात कर रही हैं, और इंडिया जो इंडियन पीपल जो हैं एक संयमित जीवन जीते हैं उसकी बात कर रही हैं, अपनी आइडेंटिटी और जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उन सब का निचोड़ हमें इस स्टोरी में मिलेगा। साथ ही हम क्या देखते हैं, द स्टोरी इज नरेटेड बाय एन अननेम्ड मेल नरेटर एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द रीडर रियलाइजेस सिंपैथी फॉर मिसेस क्रॉफ्ट। और हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टोरी है एक मेल कैरेक्टर के द्वारा नरेट की गई है, और जो मेल कैरेक्टर है जैसे उन्हें पता चलता है मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में तो उनको मिसेस क्रॉफ्ट से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर देते हैं। जब मिसेस क्रॉफ्ट की बेटी उनको रियलाइज़ कराती है कि मेरी जो मदर हैं वो 103 years old हैं। The narrator while living with Mrs. Croft comes to know that she is 103 years old. The narrator develops a strange relationship with her. नरेटर को पता चलता है मिसेस क्रॉफ्ट जो है 103 years old हैं, अकेली रह रही हैं, तो जो नरेटर हैं वो मिसेस क्रॉफ्ट के संग अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं और अच्छे रिलेशनशिप में उनसे बातें करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। He sits with her and follows her orders of saying splendid. वो जो नरेटर हैं वो मिसेस क्रॉफ्ट के साथ बैठते हैं और जैसे मिसेस क्रॉफ्ट कहती हैं बोलिए स्प्लेंडेड, तो बराबर स्टार्टिंग में उन्हें समझ में नहीं आता, बट आफ्टर रियलाइजिंग एवरीथिंग नरेटर खुद उनके बराबर वर्ड्स को, ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए स्प्लेंडेड बोलते हैं। When he vacates her house and goes away to live with his wife, even then he does not forget her and comes to see her. जब नरेटर के मिसेज इंडिया छोड़ के अब्रॉड उनके पास रहने आ जाती हैं तो नरेटर मिसेस क्रॉफ्ट का घर छोड़ देते हैं और नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, बट नए घर में जाने के बाद में भी मिसेस क्रॉफ्ट को नहीं भूलते हैं और अपने मिसेस के साथ में बराबर मिसेस क्रॉफ्ट की देखभाल करने, उनको देखने के लिए उनके घर पर जाते रहते हैं। द डेथ ऑफ मिसेस क्रॉफ्ट पेन्स हर, देन ही ओन्स हिज ओन हाउस एंड लीव्स विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड इन हिज हाउस। मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ हो जाती है और उससे पहले ही नरेटर जो हैं वो उनका घर छोड़ चुके होते हैं और वहीं पे अपना खुद का घर खरीद लेते हैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ में। उस नए घर में वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। इवन देन ही ट्राइज टू मेक हिज सन लर्न द इंडियन ट्रेडिशन एंड वैल्यूज सो दैट हिज सन शुड नॉट डिवॉइड ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए फॉरेन में रह रहे हैं, बट जो मेन जो नरेटर हैं उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं उन इनर फीलिंग्स को वो अपने बच्चे में भी डालना चाहते हैं और बच्चे में डालते वक्त वो क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को हमेशा इंडियन ट्रेडिशंस के, इंडियन कल्चर्स के बारे में बताऊंगा ताकि वो एक अच्छा इंसान
बनकर डेवलपमेंट कर सकें। और वही बात है कि उनका जो बेटा है बहुत इमोशनली अटैच होता है इन सब चीज़ों से, बहुत इमोशनली वो इन चीज़ों को ग्रेसअप करता है। तो बच्चों, होप आपको स्टोरी की समरी समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट हम स्टोरी का खुद का लेके आएंगे, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।